कल प्रभु ईसा के जन्मदिन को लोगों ने खुशियों से मनाया, एक दूसरे को दी मैरी क्रिसमस की बधाई। दरभंगा शहर के दोना रोड स्थित शहर के चर्चित कैथोलिक चर्च पर क्रिसमस डे के अवसर पर लोगों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 सालों से किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे, लेकिन इस बार भव्य रूप से लोगों ने क्रिसमस डे को मनाया और कैथोलिक चर्च पहुंचकर दर्शन और प्रार्थना की। चर्च के मुख्य फादर वाल्टर सोसेल ने बताया कि कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी, जिसके बाद वह समय आ गया और हम सभी क्रिसमस डे मना रहे हैं। ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और किसी को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। शिक्षा को लेकर के महिलाओं को खास तौर से बच्चियाँ आ रही हैं और इसमें कुछ उचक्के लोग भी पूरा प्रयास कर रहे हैं हम लोग सुरक्षा देने का। काफ़ी हम लोग अपना सक्रिय हैं। कोविड को लेकर क्या व्यवस्था है? यातायात को लेकर के क्या व्यवस्था है? यातायात की तरफ से यातायात सिपाही यहाँ हैं, मुस्तैद हैं, अपने पोस्ट पे लगे हुए हैं। कितने लोग सुरक्षा में अभी तैनात हैं? सभी गेट पे 4-4 सिपाही हैं और पुलिस पदाधिकारी हैं। सड़क पे यातायात पुलिसकर्मी सब अपना कार्य कर रहे हैं। यातायात डीएसपी सर भी बीच बीच में अपना। लोगों का कैसा सहयोग मिल रहा है? लोग तो पूजा पाठ में बिजी हैं, सब आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुपिट मार से क्या चारों बगल अपना पुलिस तैनात है, जैसी भी व्यवस्थित ढंग से। सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो उसका सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन किया जाएगा। क्या नाम है? ये सारी बातें बताएंगे जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2019 के बाद 2022 में पहली बार हम लोगों ने क्रिसमस मनाने के लिए आम जनता के लिए चर्च खोला है, क्योंकि बीच में कोरोना का कहर था और उसके बाद हम लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे। साथ ही साथ हमारा जो चर्च का रिटेंशन वॉल है वो भी गिर गया था, लेकिन कहते हैं ना, जो होता है ईश्वर अच्छा ही करता है। वो रिटेंशन वॉल गिरने के कारण हम लोग को मौका मिला कि हम लोग एक दूसरा प्रवेश द्वार, दर्शन द्वार के रूप में हम लोगों ने खोला। एक तरह से लोगों के लिए आज उसका उद्घाटन ही है। लोग उससे प्रवेश कर रहे हैं और दूसरा द्वार से वे लोग बाहर निकल रहे हैं। और इस क्रिसमस को मनाने के लिए लगभग 25 दिनों से हम लोग तैयारी करते हैं, जिसे आगमन काल कहते हैं। लोग उपवास, परहेज और प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु को अपने हृदय में स्वागत करने के लिए लगभग 4 हफ्तों का वो लोग तैयारी करते हैं, जिसे हम लोग एडवेंट सीज़न या आगमन काल कहते हैं।
क्रिसमस को लेकर के कल रात में ही हम लोग का 11 बजे से प्रेयर सर्विस था, तो लगभग 2-2:30 बजे तक ख़त्म हुआ। फिर सुबह में 8 बजे से प्रेयर सर्विस था जो 9:30 बजे ख़त्म हुआ, और उसके बाद से लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है दर्शन करने के लिए, प्रभु की आशीष पाने के लिए। प्रभु की जो प्रतिमा है उसे रात के ठीक 12 बजे हम लोगों ने चरणी में, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्रिब कहते हैं, उसमें हम लोगों ने स्थापित किया है। महत्व कितना है सर आज के दिनों का क्या है? आज का दिन का केवल ईसाइयों के लिए नहीं, पूरे मानव जाति के लिए महत्व है, क्योंकि हम लोग आज 2022 ईस्वी में रहते हैं, और 2022 साल के पहले की जो तिथि है उसे ईसा पूर्व कहा जाता है, यानी कि ईसा मसीह के पहले की तिथि, और ईस्वी का अर्थ होता है ईसा मसीह की तिथि, ईसा मसीह का काल। तो हम लोग 2022 ईसा मसीह का काल में रह रहे हैं, और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त कोई ईसाइयों के लिए नहीं आए। ये तो वे लोग हैं जो लोग प्रभु का अनुसरण करने लग गए और अपने आप को ईसा से ईसाई बना लिए, लेकिन प्रभु यीशु हर एक व्यक्ति के लिए आए, हर एक जाति के लिए आए, हर एक संप्रदाय, देश और भाषा भाषी के लोगों के लिए आए। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन, से बड़ा दिन कहा जाता है, मानव का मुक्तिदाता आया, मानव का मुक्तिदाता आया। प्रभु यीशु विशेष रूप से हम लोगों ने जो संदेश लिया है वो विश्वास का संदेश है। हम कैसे प्रभु में विश्वास करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और विश्वास भले ही एक शब्द है लेकिन उसके 4 मायने हैं, यानी कि प्रभु यीशु को जानना, प्रभु यीशु को पहचानना, प्रभु यीशु को मानना और उनकी शिक्षा को अपनाना। जानना, पहचानना, मानना और उनकी शिक्षा को अपनाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। सब लोग कहते हैं कि हम ईसा मसीह को मानते हैं, लेकिन उनकी बातों को कौन मानता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। महात्मा गांधी ने उनकी एक बात को माना जो आज विश्व प्रसिद्ध है, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दे दो। महात्मा गांधी ने प्रभु यीशु से उस बात को सीखा था। प्रेम, शांति, अहिंसा प्रभु यीशु का सबसे बड़ा पाठ था, जो आज पूरे मानव जाति उसकी सराहना करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रभु यीशु को पहले जानो, पहचानो, उसको मानो और उसकी बातों को मानो, ये महत्वपूर्ण है। स्थानीय लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? स्थानीय लोगों से हम लोग कहेंगे कि हम लोग एक बहुत ही बड़े संकट की घड़ी से उबरे हैं और उबर रहे हैं, लेकिन जब तक हम लोग मानव का जो एक स्पर्श होता है, एक आपसी जो प्रेम भाईचारे का जो एक स्पर्श होता है, जब तक हम लोग उसको बढ़ावा नहीं देंगे, महसूस नहीं करेंगे, हर भेदभाव को नहीं मिलाएंगे, मानव जाति खतरे में है, मानव जाति खतरे में है। हमें बाकी सब चीज़ को साइड करना है, पहले एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे को सहना है, एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे को अपनाना है। यही तो गंगा जमुना तहजीब भी हम लोग कहते हैं। हम लोग सब एक साथ भाई बहन हैं, भाई भाई हैं। इस बात को जब हम लोग समझेंगे, ईश्वर भी हम पर आशीष और कृपा बरसाएंगे, और तभी मानव जाति सुरक्षित रह पाएगी। तो कितने सालों से यहाँ पे होते हैं? ये चर्च यहाँ पे 132 साल से चर्च है। हालांकि छोटा चर्च तो 1876 ईस्वी में ही छोटा सा था, यहाँ पे मिशनरी लोग यहाँ पे थे, लेकिन 132 साल इस चर्च का यहाँ पे लगभग हो गया है। शुभ नाम से आप क्या? मेरा नाम फादर सुशील गैब्रियल है, और मैं होली रोजरी चर्च दरभंगा का पल्ली पुरोहित हूँ। मेरा नाम पंकज पॉल है और मैं क्रिस्तीय समुदाय से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि जानते हैं, ये क्रिसमस त्यौहार हम सारे लोगों के लिए ही बहुत ही खुशी और सौहार्द का त्यौहार है। ये क्रिसमस सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए नहीं है, क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए है, पूरे देश के लोगों के लिए है। और आप देखेंगे चर्च में जब आते हैं आप, तो यहाँ पे क्रिश्चियन से ज़्यादा आपको अदर धर्म के लोग दिखते हैं, जो कहीं ना कहीं ये इस बात का सबूत है कि जीसस क्राइस्ट जो थे, हमारे ईसा मसीह भगवान, वो सारे के लिए हैं, नॉट फॉर द क्रिश्चियंस, वो सारे लोगों के लिए है। तो ये क्रिसमस की तैयारी जो है वो दिसंबर माह के 16-17 तारीख से ही स्टार्ट हो जाता है। कैरल्स के साथ में हम लोग अलग अलग तरीके से तैयारियां करते हैं। चर्च में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इट मीन्स कि जो चर्च को सहायता देते हैं कि मतलब ये काम इस ग्रुप के लोग करना है, यूथ करना है, महिला संघ करेंगी, फादर का बहुत सहयोग रहता है, बहुत सारे लोग हैं जो अपने तरफ से फाइनेंस, आर्थिक सहयोग देते हैं।
तो कहीं ना कहीं सारे लोगों का एक सहयोग होता है, जिसके बाद ये पर्व जो है ना बहुत खूबसूरत हो जाता है, बहुत ही खुशियों से भर जाता है ये। तो और आज देख रहे हैं 24 तारीख के मिडनाइट में 11 बजे से चर्च का टाइम रखा गया था, मास का टाइम, जिसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। और चर्च के बाद में जो खुशियों का माहौल होता है, एक बर्थडे जिस तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो गाने के साथ में केक काट करके बहुत ही अलग तरीके से एक होता है, जो बहुत ही अपने आप को एक रिदमेटिक जो है ना बॉडी को एक बहुत अच्छा एक आनंद देता है। तो कहीं ना कहीं वो क्रिसमस हम लोग साल भर वेट करते हैं कि क्रिसमस अब आएगा, तो खुशियों का एक माहौल बन जाता है घर में, एक अलग सा आनंद महसूस होता है घर में। खासतौर से बच्चों में ये देखा गया है बहुत खुशी का। त्यौहार को लेकर के बच्चे बहुत ही उत्साहित होते हैं। तो क्रिसमस को देख करके बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, क्योंकि उन्हें न्यू कपड़े मिलते हैं, इवन केक्स खाने के लिए मिलते हैं। तो जैसे कैरल्स होता है, तो एवरीडे हम लोग सारे क्रिश्चियंस 10-12 लोगों के ग्रुप में हम लोग सारे फैमिली में मूव करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही एक अच्छा एक माहौल होता है, जब हम लोग को लगता है कि अपने भाई बहनों से मिल रहे हैं। और ये भगवान के जन्म की तैयारी का एक समय होता है जो बहुत ही आनंदित होता है। व्यवस्था में क्या सब की गई? व्यवस्था के रूप में यहाँ पे आप देखेंगे कि CCTV कैमरा लगा गया है, जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो हर जगह होना चाहिए। तो कैमरा के थ्रू हम लोग देखते हैं कि आप जो दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो आपका पर्स ना कटे, आपके साथ जो भी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लड़कियाँ हैं, बच्चे हैं, सबके सब सुरक्षित अपने घर तक जाएँ, क्योंकि आप प्रभु का दर्शन करने आ रहे हैं यहाँ। तो आपके लिए ये प्लेस आपका सिक्योरिटी भी रखता है, आपके जब आप यहाँ मूव करते हैं तो आपकी मंगल कामना भी करता है। महिला पुलिस की जवान भी ये महिला पुलिस जवान भी यहाँ है, पुरुष भी हैं, और सारे लोग, इवन वॉलंटियर्स भी है बहुत सारे लोग इसमें। वॉलंटियर्स में सारे क्रिश्चियंस नहीं है, बहुत सारे लोग हिंदू धर्म के लोग भी हैं जो अपने से सहयोग करने आते हैं कि हम भी चाहते हैं कि चर्च की ये भगवान के जन्म के शुभ अवसर पर हम लोग भी अपना एक योगदान दें। तो ये सबों का पर्व है। कहाँ से दूर आते हैं लोग? बहुत सारी जगह से आते हैं, दरभंगा के पूरे क्षेत्र से हैं। इवन आप देखेंगे कि यहाँ का एक सब स्टेशन भी है ददरवाड़ा में, आनंदपुर के पास में, वो भी रोमन कैथोलिक चर्च भी है, वहाँ से भी लोग आते हैं। तो बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान होता है, सहयोग होता है। और सहयोग के बाद जब कोई पर्व मनाया जाता है तो उसकी खुशहाली कुछ और ही होती है, कुछ आनंदमय ही हो जाता है। ये चर्च ने लगता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इकलौता बहुत ही खूबसूरत चर्च है दरभंगा में। जैसे बहुत सारे टेम्पल हैं हमारे दरभंगा में, तो कहीं ना कहीं चर्च भी एक बहुत अच्छा स्थान रखता है हमारे लिए। लोगों के लिए घूमने का प्लेस है, इवन घूमने ही नहीं, प्रार्थना का ये अभी एक नया लुक दिया गया है और नया गेट भी दिया है। और आप देख रहे हैं कि लास्ट ईयर पानी की वजह से टूट गया था, तो फिर से न्यू रिनोवेट होकर के नया एक खूबसूरत प्लेस बना है, जिसको हम लोग कलवाड़ी बोलते हैं। जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफिकेशन का वो सीन वो दिखाता है वो। क्या नाम है? तो